नाउ आई विल एक्सप्लेन एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 के हमारे पास क्या आई कि डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है हमें सोल्व 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी वाई। उनमें हमने निकाला था डी वाई बाई डी एक्स। वो मर्जी है, दोनों में से कोई सी निकाल सकते हैं। मैथ में इन्होंने निकाला है डी एक्स बाई डी वाई, तो हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी वाई। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे लेके चले जाएंगे तो माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। हमें क्या निकालना है, डी एक्स, तो डी वाई को इससे ले आएंगे तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, और इसको इससे ले आएंगे तो डिवाइड में आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई। हमारे पास ये आ गया। हमारे क्या मिल गया, डी एक्स बाई डी वाई। तो हमें चेक करने की होमोजीनियस है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स और वाई की जो पावर है यहाँ 1 1 है, और नीचे भी 1 1 पावर है दोनों की, यहाँ पर भी 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, हम क्या पुट करते हैं वाई को, लेकिन हमने एक्स लिया है तो हम एक्स को पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, हमें डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसमें हम लिखते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम एक्स को पुट करेंगे। एक्स को क्या पुट कर देंगे, वी वाई। अब हमें क्योंकि हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, वाई से, तो इसको वाई से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी एक्स बाई डी वाई। इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल v और y में। तो v एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू y का y के साथ डेरिवेटिव तो 1 प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो dv बाई डी वाई। हमें क्या मिला, डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसमें डी एक्स बाई डी वाई। हमारे पास क्या आया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ये माइनस पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई। हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि हमारे पास क्या लेके आना है, हमें एक्स बाई वाई, तो एक्स को इससे लेके आएंगे। तो हमारे पास क्या था, एक्स किसके इक्वल मानना था, वी वाई के, तो वी किसके इक्वल आएगा, एक्स बाई वाई। तो एक्स बाई वाई को क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम, वी, तो यहाँ पर हम वी पुट कर देंगे। तो वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इस इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई को क्या पुट कर देंगे, वी, और 1 माइनस वी बाय 1 प्लस ई की पावर बी। हमारे पास ये आ गया। अब इस v को, ये प्लस है, इस सर जाएगा तो माइनस में लेके जाएंगे। y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v और माइनस v। हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन एज इट इज़, v को इससे लेके आए तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इसमें एलसीएम ले लेते हैं, y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस था, माइनस ई की पावर v 1 माइनस वी 1 प्लस ई की पावर v माइनस v अपॉन में 1। यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस ई की पावर v, तो माइनस ई की पावर v और माइनस माइनस प्लस v ई की पावर v, और यहाँ पर माइनस v था तो यहाँ पर इसका एलसीएम इसके साथ 1, यहाँ पर माइनस v इंटू में 1 प्लस ई की पावर v। इसको सोल्व करेंगे, माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v
माइनस वी ई की पावर वी, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 प्लस ई की पावर वी। तो माइनस ई की पावर वी और ये कैंसिल, हम नीचे क्या बचा माइनस ई की पावर वी माइनस वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर वी, जो हमने एलसीएम लिया था यहाँ क्या था वाई डी वी बाई डी वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई की पावर वी प्लस वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर वी। अब हम इसको वी वाले को अलग कर देंगे और वाई वाले को एक्स एक साइड है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे। इसको यहाँ पर क्या था डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस ई की पावर वी और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो माइनस साथ में ई की पावर वी प्लस वी इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। इसको इस साइड लेके गए, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और साथ में क्या था यहाँ पर डी वी। अब इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट, सिंपल ये माइनस यहाँ पर ही रख लेते हैं साइड, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन में ई की पावर वी प्लस वी डी वी माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई। हमें सिंपल इंटीग्रेशन किया यहाँ पर, ये वाला माइनस हमने यहीं रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, तो सिंपल हो जाएगा 1 बाई वाई लॉग वाई। इसको करने के लिए हम क्या पुट करेंगे ई की पावर वी प्लस वी को टी पुट कर लेंगे यहाँ पर, टी पुट करेंगे। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या आएगा ई की पावर वी और वी का डेरिवेटिव डी वी प्लस वी का डेरिवेटिव डी वी इज इक्वल टू डी टी, डी वी कॉमन ई की पावर वी प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी, तो ई की पावर वी प्लस 1 डी वी किसके इक्वल आया डी टी के, यहाँ पर पुट करेंगे डी टी और इसको टी, तो 1 बाई टी क्या होएगा लॉग टी, तो ये ऐसे आएगा। यहाँ पर हमने इसको डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पर सिंपली डी वी दोनों में से कॉमन ले लिया तो ई वी वी प्लस 1, तो ये सेम यही आ गया हमारे पास। अब हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन डी वी 1 प्लस ई की पावर वी किसके इक्वल है डी टी बाई ई वी प्लस वी किसके इक्वल है टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई। अब हमारे पास ईजिली हो जाएगा 1 बाई टी को लॉग टी, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है ई वी प्लस वी, तो 1 बाई टी क्या था इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन टी वाई बाई वाई। 1 बाई टी लॉग टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई लॉग वाई प्लस लॉग सी, हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद लॉग टी हमारे पास क्या पुट किया था हमने यहाँ पर ई वी प्लस वी, तो टी था, क्या पुट कर देंगे हम ई वी प्लस वी टी इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। इसको इससे ले आएंगे लॉग को, ई वी प्लस वी ये सड़ा है तो प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बी, तो लॉग ए बी ये वाला इनकी मल्टीप्लाई वाई इंटू में ई वी प्लस वी इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल से, तो क्या बचेगा वाई ई की पावर वी प्लस वी इज इक्वल टू सी। वाई हमारे पास ई की पावर वी, वी क्या था हमारे पास क्या था यहाँ पर वी हमने क्या पुट किया था ये एक्स बाई वाई, तो वी को रख देंगे एक्स बाई वाई, तो ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस वी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी। इसको सोल्व करेंगे हम वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाई ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी। वाई से वाई कैंसल, तो वाई ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास क्या आया इसका सोल्यूशन, ये हमारे पास प्रूव हो गया यहाँ पर। अब आगे हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल सोल्व हो गया हमारे पास। अब आगे हमारे पास क्या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। हमने क्या करना है इक्वेशन को रिड्यूस करना है होमोजीनियस फॉर्म में। हमें क्या ऐसी इक्वेशन मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स
प्लस b1y प्लस c1 बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, जहाँ पर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों इक्वल नहीं है। यदि हमारे पास ऐसी इक्वेशन है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? हम स्मॉल x को किसके इक्वल रखेंगे? कैपिटल X प्लस h को, और y को किसके इक्वल रखेंगे? कैपिटल Y प्लस k को। x और y हमारे पास क्या वेरिएबल, और h और k कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, जो हमें कैपिटल स्मॉल x स्मॉल y हमने पुट किया था उसको भी डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x तो y के तो कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0, और dx किसके इक्वल आएगा? dx के कैपिटल, dy कैपिटल dy। तो हमारे पास क्या होएगा? dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा? dy बाई dx के, क्योंकि स्मॉल कैपिटल के dx के इक्वल है dy कैपिटल dy के। उसके बाद यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे इक्वल, x की जगह ये पुट करेंगे और y की जगह हम ये इक्वेशन पुट कर देंगे, y प्लस के प्लस c1, ऐसे सेम नीचे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर x और y को अलग कर लेंगे, इसको अलग ऐसे सोल्व करके। उसके बाद हम ऐसे h और k को ऐसे चूज़ करेंगे ताकि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 0, और उसके बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ये वाले दोनों 0 होंगे। उसके बाद ये हमारे पास कैसी इक्वेशन आ गई? इसको हमने किस में चेंज कर दिया? होमोजीनियस इक्वेशन में। हमने यहाँ पर इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करना है? होमोजीनियस फॉर्म में। ये हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म में आ गई। उसके बाद हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? वैसे स्टेप में जैसे हम पुट करते थे y इज़ इक्वल टू वी एक्स, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर कैपिटल x कैपिटल y है, तो कैपिटल y को वो आगे स्टेप सेम है, बस हम यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए ये मेथड अपनाना है जब हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। उसके बाद नेक्स्ट, यदि हमारे पास इक्वल हैं, वहाँ पर इक्वल नहीं थे, यहाँ पर इक्वल हैं a1 बाई a2, और उसमें हम क्या करेंगे? a1 बाई a2 और b1 बाई b2 किसी के इक्वल होंगे हमारे पास। मान लो इस इक्वल टू 1 बाई m के हैं यहाँ पर इक्वल, तो a1 इसको इक्वल किसके है? तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a2 किसके इक्वल आएगा? a1m, और b2 किसके इक्वल आएगा? b1m, और यहाँ पर हम a1 a2 का पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो a1x प्लस जो हमारे पास a1x प्लस b1y आएगा उसको z पुट कर देंगे, और इक्वेशन को हम किसकी फॉर्म में लिख देंगे? z की। तो dz बाई dx, या आगे dy बाई dx को निकाल लेंगे और आगे उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो dz बाई dx की फॉर्म में हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो उसके बाद इसको इंटीग्रेट, ये हम ऐसे इसको सॉल्यूशन इससे एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल 5 है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास क्या है? a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास कैसे, कौन सा एग्जांपल है? 5। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। हमें क्या बनाना है? dy बाई dx। तो इसको इससे लेंगे एक इक्वेशन को, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy। हमें क्या लेके आना है? dy बाई dx, तो dy बाई dx तो ये वाला इस साइड आएगा, ये इक्वेशन इसके नीचे, तो 2x प्लस वाई प्लस 1, और इसके नीचे ये आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 1, साथ में माइनस, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसमें से क्या लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2x प्लस वाई और साथ में माइनस 1। इनमें से हमने क्या ले लिया? 2 कॉमन, तो यहाँ पर 2x और 2 कॉमन ले लिया तो y, ये माइनस 1 अलग से लिख दिया हमने। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या चेक करना है? ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, इसका x का कोफिशिएंट, और ये b2 है। तो हमें a1 क्या है हमारे पास? 2, x का जो ऊपर वाला कोफिशिएंट a1 है, और b1 हमारे पास क्या है? 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट। ऐसे ही हमारे पास a2 नीचे वाला कोफिशिएंट क्या है? 2, और ये 1, b2 1, तो a1 बाई a2, ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास? b1 बाई b2 के। तो हम देखते हैं या नहीं। a1 क्या है? 2, a2 2 इज इक्वल टू b1 1 और ये b2 1, तो 1 1,
तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 1/1 इज इक्वल टू 1/1। तो इक्वल है हमारे पास, ये वाला इक्वल हो गया हमारे पास। यदि हमारे पास इक्वल होते तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू है 2x + y, इसको क्या पुट करते हैं यहाँ पर हम z। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल हो गए 1/2, तो हम क्या पुट कर देंगे 2x + y को z। ठीक है, हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको डेरिवेटिव करेंगे और dy/dx के इक्वल लेके आएंगे। इसको क्या करेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को, ताकि हमें क्या मिले dz/dx और dy/dx, और dy/dx के इक्वल लेके हम यहाँ पर पुट कर दें, तो आगे इसको होमोजीनियस में चेंज करके सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव इस वाली इक्वेशन का। 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy/dx और z का डेरिवेटिव dz/dx। तो dy/dx किसके इक्वल आया dz/dx और यहाँ पर -2, ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम dy/dx में। dy/dx किसके इक्वल है हमारे पास dz/dx -2 इज इक्वल टू माइनस, और 2x + y किसके इक्वल है हमारे पास z के। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे dy/dx किसके इक्वल आया हमारे पास dz/dx -2, और जो 2x + y किसके इक्वल आया z के, तो -z, यहाँ पर हमने पुट किया z +1 अपॉन में 2 कॉमन लिया था, 2x + y किसके इक्वल पुट किया z और -1। ये आ गया हमारे पास, ये 2 हमने इसमें से कॉमन लिया, ये अलग है ना इसमें से, ठीक है। ये -1 हमारे पास अलग है, 2 आया हमने यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास 2x + y को क्या पुट कर दिया z और -1। ये हमारे पास यहाँ तक आ गई इक्वेशन। आगे क्या करेंगे, हमारे पास क्या था dz/dx था और -2 था, वो किसके इक्वल आया था -z +1 अपॉन में 2, यहाँ पर z था और साथ में -1 था। ये हमने पुट कर सोल्व कर लिया था यहाँ तक। dz/dx -2 इज इक्वल टू -z +1, 2 को अंदर कर देंगे z से, 2z -1। यहाँ पर इस 2 को इस साइड लेके आएंगे, dz/dx 2 इस साइड आएगा प्लस में 2, और यहाँ पर क्या है -z +1 अपॉन में 2z -1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, 2z -1 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 1 है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 2z -1 -z +1, ठीक है, क्योंकि 2z 1 कैंसिल, क्या आएगा z +1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4z -2 -z -1 अपॉन में 2z -1, 4z -z 3z -2 -1 -3 अपॉन में 2z -1। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा z -1 अपॉन में 2z -1। ये किसके इक्वल चल रहा था dz/dx की। ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, x के अलग कर लेंगे, z के कोफिशिएंट को अलग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे dx को इससे ले आएंगे dx को, और इस वाली पूरी इक्वेशन को यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में 2z -1, और ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में 3z -1 इसी dz, और dx को इससे ले आए, तो हमने सेपरेशन कर दिया वेरिएबल का। उसके बाद हम 1/3 अलग है हमारे पास, यहाँ क्या 2z -1 अपॉन में z -1 dz इज इक्वल टू dx। उसके बाद हम इस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट। हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी, उसके बाद हमें क्या करना है इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप करेंगे जो मैथ में नहीं है। यहाँ पर क्या किया, जैसे 2z तो एज इट इज़,
और -1 को क्या लिख सकते हैं हम, -2 + 1। तो -2 + 1 क्या आएगा, -1, ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या, 3 × z-1 dz = dx। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, z-1 + 1 एज इट इज़ अपॉन में 3 z-1 dz = dx। उसके बाद z-1 को इसमें अलग कर देंगे और 1 के नीचे अलग। यहाँ पर हम ये वाला आ गया हमारे पास, क्या आया, 2 z-1, 2 कॉमन ले लिया था, +1 था, डिवाइड में क्या, 3 z-1 dz = dx। उसके बाद हम 2 z-1 इसको इसके नीचे अलग से लिख देंगे, 3 z-1 + 1/3 z-1 dz = dx। उसके बाद ये कैंसिल तो क्या आएगा, 2/3 + 1/3 z-1 dz = dx। 1/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 2 + 1/z-1 dz = dx। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ सोल्व कर लिया हमने, अब इंटीग्रेट ईजी होएगा, अब इंटीग्रेट कर देंगे। 1/3 इंटीग्रेट 2 + 1/z-1 dz = dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 तो ये तो आएगा, 2 का इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा, 2z + 1/z-1 का हमारे पास क्या होएगा, log z-1 और z का 1। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा, x + कांस्टेंट c1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 1/3 इसके कबला है हमारे पास 2z + log z-1 = x + c1। उसके बाद हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 3 को इससे ले आएंगे तो 2z + log z-1 = 3 को इससे लेके तो 3x + 3c1। सिंपल हम 3 को उससे लेके गए। उसके बाद हमें z की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर z हमारे पास क्या था, 2x + y, तो z को पुट कर देंगे 2x + y। 2 × z क्या था, 2x + y + log z क्या था, 2x + y -1 = 3x + 3c1। तो इसको अंदर करेंगे तो 4x, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 4x + 2y + 2y + log 2x + y -1 = 3x + 3c1। 3x को इससे लेके आएंगे 4x - 3x x, 4x + 2y + log 2x + y -1 - 3x = 3c1। 3x 4x - 3x क्या आएगा, x + 2y + log 2x। हमने क्या किया, 3x था इससे ले आए तो 4x - 3x x, बाकी एज इट इज़, बाकी हमने एज इट इज़ लिख दिया। 3c1 को हम कोई कांस्टेंट c लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ये सॉल्यूशन हम निकाल लिया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या है, 3x - 7y - 3 dy + 7x - 3y - 7 dx = 0। हम यहाँ पर क्या लेके आएंगे, dy/dx, तो इसको इससे लेंगे 3x - 7y - 3 dy = ये माइनस में आएगा 7x, यहाँ पर ये 7 है -3y - 7 dx। तो dy ये सर आएगा dx, इसको यहाँ पर डिवाइड में तो 7x - 3y - 7 अपॉन में 3x - 7y - 3, साथ में माइनस था
ये आता है हमारे पास। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये है, एक और माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -7x प्लस 3y और प्लस 7, और नीचे क्या था हमारे पास 3x माइनस 7y माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया 3y माइनस 7x प्लस 7 अपॉन में 3x माइनस 7y माइनस 3, इसके इक्वल आया डी वाई बाई डी एक्स के। ने इसको सिंप्लीफाई किया बस यहाँ पर। उसके बाद a1 a2 को देखेंगे। x के कोफिशिएंट क्या आता है हमारे पास ऊपर a1, y का कोफिशिएंट a2, नहीं सॉरी a1 y का b1, नीचे वाला का x का a2 और y वाला b2। तो a1 क्या है हमारे पास, x का क्या -7, तो a1 ये, b1 हमारे पास क्या होगा माइनस वाला y वाला, y का कोफिशिएंट 3, वैसे ही a2 नीचे वाले का x का कोफिशिएंट 3 और b2 y का कोफिशिएंट -7। अब हम a1 a2 चेक करेंगे इक्वल आएंगे नहीं, हमें क्या चेक करना है a1 बाई a2 इस इक्वल है नहीं b1 बाई b2 के। तो a1 क्या हमारे पास -7, a2 3, b1 3, b2 -7, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हमारे पास ये इक्वल नहीं आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे हम, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k। यहाँ पर x और y क्या थे हमारे पास वेरिएबल और h और k कांस्टेंट। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dx इज इक्वल टू dx प्लस h और k हमारे पास क्या है, h और k कांस्टेंट, तो इनका डेरिवेटिव 0। dy किसके इक्वल आएगा, dy प्लस k का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है हमारे पास। अब कर दें, अब यहाँ पर dx dy बाई dx किसके इक्वल आएंगे, dy क्या है हमारे पास कैपिटल dy के इक्वल और स्मॉल dx कैपिटल dx के इक्वल। तो यहाँ पर हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल dy बाई कैपिटल dx, ये पुट कर देंगे कैपिटल dy बाई कैपिटल dx कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में, इज इक्वल टू 3 y किसके इक्वल था हमारे पास, क्या पुट किया था कैपिटल y प्लस के, तो पुट कर देंगे कैपिटल y प्लस के -7, x हमारे पास क्या था कैपिटल X प्लस h प्लस 7 अपॉन में, यहाँ पर भी x और y पुट करेंगे स्मॉल x किसके इक्वल था कैपिटल X प्लस h के -7, स्मॉल y किसके इक्वल था कैपिटल Y प्लस के और साथ में क्या था -3। हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पर स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू ये वाली और ये वाली यहाँ पर पुट किया सिंपल, और क्या स्मॉल dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया था कैपिटल dy बाई डी एक्स के। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3y प्लस 3k -7x -7h प्लस 7 अपॉन में 3x प्लस 3h -7y -7k -3 इज इक्वल टू 3y -7x प्लस 3k -7h प्लस 7, यह है हमारे पास, और ये 3x -7y प्लस 3h -7k -3, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ तक सॉल्व करके यहाँ पर इसको अलग से लिख देते हैं ब्रैकेट में, हमने यहाँ तक निकाल दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट एच और के ऐसे चूज़ करना है कि ये वाली और ये इक्वेशन 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, यदि एच को हम क्या करते हैं
के को 0 कर देंगे तो ये तो 0, और एच को 1 करेंगे तो -7 से -7 कैंसिल, तो पूरे वाला 0। नीचे यदि हमने क्या किया, एच को 0 तो ये 0, नहीं एच को 1 किया था और के को 0 कर देंगे तो ये तो 0, और 3 - 3 0। तो हम क्या करें, एच को क्या पुट कर लें यहाँ पर 1 और के को 0, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली 0 हो जाएगी। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3k - 7h + 7, ठीक है। के को कर दिया 0 तो ये तो 0, -7 को कर दिया 1, नहीं एच को 1 किया तो 7 × 1 + 7, तो कैंसिल क्या आया, 0। ऐसे यहाँ पर भी 0 बनेगा यदि हमें ये पुट करेंगे 3, ठीक है। एच को क्या पुट किया 1, के को 0 -3, तो ये 0 आ गया। तो हमें ये पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म 0 होगी हमारे पास। तो यहाँ पर एच को 1 और के को 0 पुट करके इस इक्वेशन में, मान लो ये 1 इक्वेशन है, ये हमने पुट कर दिया एच और के 0, H1 के 0 इन 1 इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 होगी। तो dy/dx किसके इक्वल आएगा फिर, 3y - 7x अपॉन में 3x - 7y के, बाकी टर्म 0। तो हमने इसको किस में चेंज कर लिया, होमोजीनियस इक्वेशन में। अब हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे जैसे बाकी इक्वेशन सोल्व करते थे। क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या आई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या पुट करेंगे हम, y को vx, तो कैपिटल Y पुट करेंगे vx, ठीक है। और इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx किसके इक्वल आया हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x एज इट इज़, तो dy/dx dy/dx यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या था dy/dx, v + x dy/dx इज इक्वल टू 3, y किसके इक्वल है हमारे पास, vx के, तो vx - 7x अपॉन में 3x - 7, और y किसके इक्वल है, vx के। ये हमने चेंज कर दिया। अब ये वहाँ पर प्लस v, यहाँ पर हम क्या करें, v + x dv/dx, यहाँ पर x कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, तो क्या आएगा ऊपर 3v - 7, नीचे से x कॉमन ले लेंगे तो 3 - 7v, और x से x कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, v + x dv/dx किसके इक्वल आया, 3v - 7 अपॉन में 3 - 7v। अब इस v को इस साइड लेके आएंगे, -v करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या आया था हमारे पास, x dv/dx इसके इक्वल था हमारे पास 3v - 7 अपॉन में 3 - 7v, और यहाँ पर क्या था प्लस v, तो यहाँ पर -v। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 - 7v, 3v - 7 एज इट इज़, -v इंटू में 3 - 7v इज इक्वल टू 3v - 7 -3v माइनस प्लस 7v² अपॉन में 3 - 7v। यहाँ तक हमारे पास आ गया। इज इक्वल टू 3v से 3v कैंसिल, तो क्या बचा 7v² -7 अपॉन में 3 - 7v। यहाँ पर क्या चल रहा था हमारे पास, x dv/dx, x dv/dx इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, v² - 1 अपॉन में 3 - 7, हमने 7 कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट अलग कर लेंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन को इससे लेके आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, dv था, इसको इससे ले आए मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और ये नीचे v² - 1, 7 को यहीं रख लेंगे, कांस्टेंट है, और x को इससे ले आएंगे dx/, ये नीचे आएगा x। हमने x और y को कोफिशिएंट को अलग अलग कर लिया यहाँ पर, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट। तो हम क्या करेंगे, 3 को क्या पुट कर लें, 5 - 2 पुट कर सकते हैं, और 7 को क्या कर दें,
7 को हम पुट कर लें -5v + 2v, लिख सकते हैं -5 प्लस नहीं -2, -5 -2 -7v, 5 में से 2 गया 3, नीचे सेम रहेगा v² - v dv = 7 dx/x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या आएगा 1 - v, 2 कॉमन ले लेंगे, इनटू में v + 1, नीचे सेम है v² - 1। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा v - 1, यहाँ पर -2 इनटू में v + 1। ठीक है, नीचे सेम, यहाँ पर साथ में क्या था dv सेम 7 dx/x। हमने क्या किया, यहाँ से -5 कॉमन ले लिया मान लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, -5 कॉमन लिया तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर v, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया तो क्या आया v 1 + 1 और प्लस v, यहाँ पर हमने फिर माइनस कॉमन लिया इसमें से तो क्या आएगा 5, ऐसे यहाँ पर v प्लस को होएगा और जो 1 था वो माइनस। यहाँ तक सोल्व हुआ, हमने यहाँ तक सोल्व किया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आया 5v - 1 + 2v + 1, इसको भी a² - b² का रूल लगा सकते हैं, a - b a + b, ये आ गया = 7 dx/x। ठीक है, इतना। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इस वाले के नीचे ये दोनों और फिर इस वाले के नीचे ये दोनों, क्या आया माइनस बाहर था 5v - 1, इसके नीचे कर लेंगे v - 1 v + 1, ऐसे ही +2 वाला करेंगे v + 1 आगे, इसके नीचे भी कर लेंगे v - 1 और v + 1, साथ में dv 7 dx/x। क्या किया हमने, इसके नीचे ये दोनों कर लिए प्लस 2v - v + 1 के नीचे ये दोनों कांस्टेंट कर ले ताकि कैंसिल हो जाए के वाला। यहाँ पर v - 1 v - 1 कैंसिल, v + 1 v + 1, तो क्या आया -5/v + 1 + 2/v - 1, और यहाँ पर dv = 7 dx/x। यहाँ तक सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, सिंपली -5/v + 1 + 2/v - 1, dv को इंटीग्रेट 7 dx/x को इंटीग्रेट, माइनस था यहाँ पर 1/v + 1, तो 5 1/log v + 1 + 2 1/v - 1 log v - 1 = 7 1/x log x प्लस कॉन्स्टेंट लिख देंगे log c, सिंपली। अब हमारे पास आगे ये माइनस में है तो इससे लेंगे तो किस में जाएंगे, प्लस में। ठीक है, या फिर इसको इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमारे पास यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 5 माइनस कॉमन लेंगे log v + 1 + 2 log v - 1, ये माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से तो क्या बचेगा -7 log x log c, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। उसके बाद जैसे हमारे पास ये होता है कि a log m, तो हम लिख सकते हैं log m की पावर a। ठीक है, यहाँ पर यदि log के साथ कुछ है आगे कुछ वैल्यू तो उसको पावर में लेंगे, तो ऐसे ही log v + 1 की पावर क्या लिख दें हम 5 + 2 log, इसकी भी पावर लिख देंगे v - 1 की पावर 2, -7 को भी लिख सकते हैं log x की पावर 7 और माइनस log c। हमने यहाँ पर 7 को x की पावर लिख दिया, ऐसे हमने सब की पावर ऊपर लेंगे, तो क्या बचा log v + 1 की पावर 5 + log
v माइनस 1 की पावर 2, इसको ऐसे ले आए तो प्लस log x की पावर 7 इज इक्वल टू log c। ये हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। उसके बाद log a प्लस log b प्लस log c, तो log a b, तो log a b c, v प्लस 1 की पावर 5 और v माइनस 1 की पावर 2 x की पावर 7 इज इक्वल टू log c। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद log से log कैंसिल। हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार देख लो, log v प्लस 1 था, यहाँ पर इसकी पावर log के अगर जो होता है वैल्यू होती है उसको आगे पावर में लिख दिया। log v माइनस 1 था, उसको भी यहाँ पर पावर में कर दिया। और log 7 log x था, तो 7 को ऊपर पावर में, ठीक है। ये माइनस था यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया ये प्लस में आ गया, इज इक्वल टू log c। उसके बाद हमने क्या किया, log a प्लस log b प्लस log c, log a b c इज इक्वल टू log c। अब log से log कैंसिल कर दिया यहाँ पर हमने, तो क्या बचा हमारे पास, v प्लस 1 की पावर 5, v माइनस 1 की पावर 2 और साथ में x की पावर 7 इज इक्वल टू c। x की पावर 7, v हमारे पास किसके इक्वल था, v हमने क्या पुट किया, क्या आ जाएगा v, यदि इसमें से निकाल ले तो v क्या आएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू v। तो v को क्या पुट कर देंगे, y बाई एक्स प्लस 1 की पावर 5, यहाँ भी y बाई एक्स प्लस माइनस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू c। तो हमारे पास ये वाली स्टेप आ गए यहाँ पर। इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, करना चाहे तो। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसमें से, x की पावर 7, यहाँ पर एलसीएम लिया, x की पावर 5 है नीचे, यहाँ पर क्या आएगा y प्लस 1 और इसकी पावर x एलसीएम ले लिया यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा y प्लस एक्स पूरे की पावर 5, यहाँ भी y माइनस एक्स बाई एक्स एलसीएम लेके यहाँ पर 2c, ठीक है। तो x की पावर 7, यहाँ पर y प्लस एक्स बाई एक्स की पावर 5, यहाँ पर y माइनस एक्स इसकी पावर 5 इसकी पावर 2 और x की पावर 2 इज इक्वल टू c। तो 5 प्लस 2 7, तो ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, y प्लस एक्स की पावर 5 y माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू c। उसके बाद हमने क्या पुट करना था, यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पर थी कैपिटल X किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस एच के, और कैपिटल Y y माइनस के। देखो स्मॉल x किसके इक्वल था, कैपिटल X प्लस एच के, h, और स्मॉल y कैपिटल Y प्लस के। तो कैपिटल X किसके इक्वल आएगा हमारे पास, x माइनस एच, कैपिटल Y किसके इक्वल आएगा, y माइनस के, और हमारे पास h क्या था और k क्या था, h और k हमारे पास क्या थे, ये h और k था, h1 था k 0 था, h1 k 0, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x माइनस h1 और y, तो कैपिटल Y किसके इक्वल है, स्मॉल y, कैपिटल X स्मॉल x माइनस 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, कैपिटल Y किसके इक्वल है, स्मॉल y के, प्लस स्मॉल x की कैपिटल X किसके इक्वल है, स्मॉल x माइनस 1 पावर 5, कैपिटल Y स्मॉल y माइनस कैपिटल x माइनस 1, तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू c। यहाँ पर हमने ये सोल्व कर लिया। ये आया हमारे पास y माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, y माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 5 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर लिया। इसमें हमने सिर्फ यहाँ तक पावर लिख के y b को y बाई एक्स पुट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया, तो y प्लस एक्स बाई एक्स की पावर 5
वाई माइनस एक्स की पावर 2 बाई एक्स की पावर 2, तो 5 और 6 7, पावर कैंसिल।